23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के नतीजे में 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को जो रिलीफ मिला था, उसे निगरान वफाकी हुकूमत, निगरान बलोचिस्तान हुकूमत और निगरान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 9 या 10 मई के वाक़यात से मुताल्लिक तमाम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रदम करार दिया था और तमाम मुल्जिमान का केस आम अदालतों में चलाने का हुक्म दिया था। साथ ही आर्मी एक्ट की कुछ अहम शिकें भी कलअदम करार दे दी थी। और आज वफाक, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जबकि वफाकी हुकूमत ने अपनी अपील में फैसला देने वाले बेंच पर एतराज़ करते हुए कहा है कि ये बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बना था और 5 रुकनी बेंच का क़याम कानून के मुताबिक ना होने की वजह से फैसला भी गैर मौसर है। साथ ही आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्तों के नाकाबिले समात होने पर भी जोर दिया गया है और इस्तदा की गई है कि जिन मामलात पर फैसला सुनाया गया है, इस हवाले से मुतल्लिका फोरम हाई कोर्ट्स हैं। साथ ही आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D और शिक 59 की झेली शिक 4 को गैर आईनी करार देने के फैसले को भी मुख्तलिफ ग्राउंड्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्मी एक्ट के तहत 9 मई में गिरफ्तार तमाम अफराद का ट्रायल करना मकसद नहीं, बल्कि ये सिर्फ उन मुतालिका अफराद के लिए है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के डोमेन में आते हैं, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने ममनुआ मकामात पर दरअंदाजी की है। जबकि इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि निगरान सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान शोहदा फोरम ने भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। और आम बात यह है कि निगरान सिंध हुकूमत की कमान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मकबूल बाकिर के पास है। वही इस वक्त निगरान वजीर आला हैं। और जब आज हमने निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के दफ्तर से इस खबर की तस्दीक के लिए रब्ता किया तो हमें यह बताया गया ऐसी कोई दरख्वास्त सिंध हुकूमत ने दायर नहीं की है और ना ही ऐसा कोई फैसला किया गया है। तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। यानी सिंध की निगरान हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है। अब देखना होगा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि 23 अक्टूबर को जिस बेंच ने यह फैसला दिया था उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याया आफरीदी शामिल थे और इस फैसले को एक तारीखी फैसला करार दिया गया था। और जस्टिस याया आफरीदी ने मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2 की झेली सेक्शन 1D की दोनों झेली शिकें और शिक 59 की झेली शिक 4 को गैरानी करार देने के फैसले से खिलाफ किया था, लेकिन सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल ना करने के फैसले से इत्तफाक किया था। और अब इन अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील देना है जो इस 5 रुकनी बेंच से बड़ा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर जो अपील दायर होगी उसे एक लार्जर बेंच सुनेगा और अपील दायर होने के बाद 14 दिन के अंदर वो इस केस को सुनेगा। मगर अब तक इस केस का तफसीली फैसला भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा इस केस से मुताल्लिक एक ही साथ मुख्तलिफ अपीलें दायर करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ सकता है, क्योंकि कल फैज़ाबाद धरना केस के अमल दरामद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा आया था उसमें अटॉर्नी जनरल की अदालत को ये यकीन दहानी शामिल थी कि फैज़ाबाद धरना केस के खिलाफ जो नज़रसानी की अपीलें दायर हुई थी वो इत्तफाकन हुई थी या एक ज़रिए की हिदायत के मुताबिक हुई थी। इस हवाले से हुकूमती कमीशन की तहकीकात का दायरा बढ़ाया गया था।